आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की एक ऐसी महान रानी की जिनकी तलवार की एक एक धार ने सही मायनों में इतिहास का रुख ही मोड़कर रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। ये पंक्तियां ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का जय घोष बन चुकी हैं। हर बच्चा इन्हें जानता है और हर पीढ़ी इनसे प्रेरणा लेती है। ये शब्द उस रानी की कहानी कहते हैं जो साहस का, हिम्मत का दूसरा नाम बन गई। लेकिन इस वीर योद्धा की छवि के पीछे एक महिला की कहानी भी तो है, एक बेटी की, एक पत्नी की और एक मां की कहानी। तो चलिए इस महान किंवदंती के पर्दों को हटाते हैं और उस महिला को जानते हैं जिसने इतिहास रच दिया। देखिए, उनकी कहानी की शुरुआत होती है उनके असाधारण बचपन से। एक ऐसा बचपन जिसने असल में उनके भविष्य के संघर्षों की नींव रखी थी। वाराणसी के पवित्र शहर में जन्मी उनका नाम रखा गया मणिकर्णिका, जो देवी गंगा का ही एक और नाम है। लेकिन सब उन्हें प्यार से मनु कहकर बुलाते थे, एक ऐसा नाम जो बहुत जल्द बहादुरी का प्रतीक बनने वाला था। छोटी उम्र में ही मां का साया सर से उठ गया तो उनके पिता ने उन्हें उस तरह पाला जैसा उस दौर में किसी लड़की को नहीं पाला जाता था। सोचिए, जहां दूसरी लड़कियां घरेलू कामों में लगी थीं, वहीं मनु तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीरंदाजी में महारत हासिल कर रही थीं। यही परवरिश थी जो उन्हें एक असाधारण नेता बनाने वाली थी। उनका जीवन न खुशियों और दुखों का एक बवंडर सा था। 1842 में वो झांसी की रानी बनी, लेकिन कुछ ही सालों में उन्हें अपने नवजात बेटे और फिर अपने पति की दुखद मृत्यु का सामना करना पड़ा। इस घटना ने उन्हें और उनके राज्य दोनों को ही एक अनिश्चित भविष्य के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। तो सवाल ये था कि एक युवा विधवा रानी अपने राज्य की रक्षा कैसे करेगी जब दुश्मन दरवाजे पर ही खड़ा हो। यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। उस वक्त अंग्रेजों के पास एक बहुत ही चालाक राजनीतिक हथियार था जिसे कहते थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मतलब ये एक ऐसा कानून था जो उन्हें बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी वाले किसी भी भारतीय राज्य पर कब्जा करने की इजाजत देता था। और ये झांसी के लिए एक सीधा सीधा खतरा था। ये झांसी के लिए एक विनाशकारी झटका था। अपने पति को खोने के बाद रानी पर अब अपने राज्य को खोने का खतरा मंडरा रहा था। अंग्रेजों ने उनके गोद लिए हुए बेटे दामोदर राव को वारिस मानने से साफ इनकार कर दिया और झांसी को निगल जाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। लेकिन इस अन्याय के सामने रानी ने झुकने से इनकार कर दिया। उनके शब्द, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, ये एक युद्ध का ऐलान था। एक अकेली रानी की आवाज ने एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दे दी थी। और बस इसी तरह एक रानी एक क्रांतिकारी बन गई और उनका ये संकल्प 1857 के विद्रोह की आग बन गया। जैसे ही विद्रोह की आग पूरे देश में फैली, रानी लक्ष्मीबाई ने सही मौके का इंतजार नहीं किया। उन्होंने वो मौका खुद बनाया। उन्होंने अपने लोगों को इकट्ठा किया, पुरुषों और महिलाओं की एक सेना तैयार की और झांसी के किले को आज़ादी के एक मजबूत गढ़ में बदल दिया। वो सिर्फ एक रानी नहीं थीं जो अपने महल से आदेश दे रही थीं। नहीं, वो एक सच्ची सेनापति थीं जो अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही थीं। अपनी तलवार से अपनी सेना को युद्ध के मैदान में नेतृत्व दे रही थीं। देखिए, हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन कुछ कहानियां कभी नहीं मरती। अब हम रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां उनका बलिदान एक अमर विरासत बन गया। 18 जून 1858 ये वो दिन था जब एक रानी ने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन एक किंवदंती का जन्म हुआ। ग्वालियर की लड़ाई में उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, अपने बेटे को अपनी पीठ पर बांधकर। ये एक मां की अपने बच्चे के भविष्य के लिए और एक रानी की अपने लोगों की आज़ादी के लिए लड़ाई थी। उनकी मृत्यु एक अंत नहीं थी, वो एक शुरुआत थी। उनका जीवन संघर्ष, त्याग और स्वतंत्रता की भावना का एक ऐसा स्थायी प्रतीक बन गया जिसने आने वाली ना जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरणा दी। रानी लक्ष्मीबाई की विरासत सिर्फ उनके साहस या उनके युद्ध कौशल तक सीमित नहीं है। ये उनकी अटूट भावना, न्याय के प्रति उनके समर्पण और अपने लोगों के प्रति उनके प्रेम के बारे में है, जो आज भी हम सभी को प्रेरित करती है। तो अगली बार जब कोई एक असंभव सी चुनौती का सामना करे, तो झांसी की रानी को जरूर याद करें। उनकी कहानी हमें क्या सिखाती है कि हम अपने जीवन में साहस और दृढ़ संकल्प के साथ कैसे नेतृत्व कर सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए।